परमानंद की बात, उद्धव कृष्ण संवाद हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। उद्धव जी ठाकुर जी के सन्मुख बैठे हैं और ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव अब समय आ गया है, अब मैं प्रस्थान करने वाला हूं। उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे कुछ संशय हो, तुम्हारे कुछ भाव हो, तो उनकी पूर्णता करूं। बंधु, यदि आपसे कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अति वेद वेदांत सारों का सार, गीता का सार, उपनिषदों का सार, सबका सार विद्यमान है कृष्ण उद्धव संवाद में। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से प्रथम प्रश्न करते हैं कि तत्वः परावृत्त धियः स्वकृतै कर्म विप्रभो उच्चावचान यथा देहान गुह्यन्ति विसृजन्ति च। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, बहुत एक प्रकार से कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, परम गूढ़ और ज्ञानवर्धक प्रसंग है कृष्ण उद्धव संवाद। परंतु समझ में आ जाए तो अत्यंत सार गर्वित और आनंदित कर देने वाला प्रसंग है। कई संशयों की निवृत्ति हो जाएगी यदि, क्योंकि स्वयं भगवान उत्तर दे रहे हैं उद्धव के। उद्धव जी क्या कह रहे हैं भगवान से? भगवान देखो, प्रश्न कैसा होना चाहिए, सदैव ध्यान से सुनो। प्रश्न सदैव ऐसा होना चाहिए कि पूछने वाले का भी कल्याण हो, बताने वाले का भी कल्याण हो, और जितने लोग बैठ करके सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो। प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल हमारी ही उसमें भाव की पूर्ति हो जाए, बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे पास जो ये क्वेश्चन बॉक्स आया, प्रश्न पेटिका, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न, कई तो मैंने हटा रखे, मैंने कि इनका उत्तर सबको सुख तो देगा लेकिन बहुत बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, इसलिए कई प्रश्नों को मैं आज लूंगा बीच में। अभी मैंने पढ़े ही नहीं है कौन कौन से, बीच बीच में देखूंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। उद्धव जी का प्रश्न क्या है? भगवान, संसार के लोग अपने कर्म फल को भोगेंगे, जो जैसा करेगा वो वैसा अपने जीवन में भोगेगा। परंतु भगवान, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जो लोग आपकी कथा भी श्रवण करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी संसार से निवृत्त नहीं हो पाते, उन लोगों की क्या गति होगी? समझ में आया प्रश्न? बोले भगवान, जो आपकी कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं करते, आपके सन्मुख कभी बैठते नहीं, आपका कभी ध्यान नहीं करते, चलो उनको तो समझ में आएगा कि उनकी गति तो कर्म डिसाइड करेगा। पर कहीं पर यह कहा जाता है कि कथा ही सर्वश्रेष्ठ है, और उस कथा में बैठने वाले लोग कथा तो खूब सुनते हैं लेकिन जीवन में कोई बदलाव तो हो नहीं रहा। जो ज्ञानी होते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, आपकी प्राप्ति नहीं कर पाते नाथ, आप उनके आगे के जीवन को कैसे आप नियोजित करते हो? क्यों? सुन तो कथा रहे हैं, कर तो सत्संग रहे हैं, दिन भर तिलक फोटा लगाए घूम रहे हैं, कथाओं में ही रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, परंतु उनके जीवन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। एक बात कहें, बहुत बुरा नहीं माने आप लोग, तो क्यों मानोगे, पर जो लोग कथा सुन रहे हैं उनमें से यदि कोई हो, हम लोग कथा करते हैं ना, इतनी कथाएं करते हैं, हमारे परिकर में रहने वाले कई लोग, और सबकी क्या कहें, हम अपनी बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो कथा हम कह रहे हैं वो हम पे ही प्रभावित नहीं हुई, हम ही उसको अपने ऊपर नहीं लागू कर पा रहे, और जब हम देखते हैं कि श्रोता लागू कर देते हैं तो बड़ी थोड़ी सी ये भी होती है कि बताओ यार, हमारी कथा सुन के जे बदल गया, हम नहीं बदल रहे। अपने ऊपर भी कभी कभी भाव आता है, और कई बार अपने परिकर के लोगों को जब देखते हैं, इतनी कथाएं सुन ली, इतनी सुन ली महाराज, कि वो सिद्ध हो गए, कोई असर नहीं हो रहा उन पर। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है अति सर्वत्र वर्जयित, ज्यादा कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उसका कोई असर होता नहीं है फिर। अब परिकर के कुछ लोग तो यहां पे भी बैठे हैं लेकिन जिसके लिए कही जा रही है उसको अपने आप पता चल जाता है। कथा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कथा के शब्द ना प्रतिबिंब बनकर के सामने आ जाते हैं और आपका चेहरा दिखा देते हैं, बोलते तुम्हारी ही बात हो रही है ये, और जिसकी बात होती है वही सिर नीचे करके हंसने लग जाता है, बोले मेरी ही हो रही है अब भले ही तुम सिर उठा के हंसो कहने यहां पे उद्धव जी का प्रश्न बहुत सुंदर है। भगवान, अज्ञानी लोग अपने कर्म फल को भोगते हैं, यहां तक तो बात, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी जो अपना उद्धार नहीं कर पाते, जो अपना कल्याण नहीं कर पाते। अच्छा एक बात, उद्धार और कल्याण
क्या मानते हो आप, क्या है उद्धार, क्या है कल्याण? उद्धार और कल्याण के रूप में आप किसको लेते हो? सीधी बात, भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी का मंगलमय दर्शन, उनकी मधुर लीलाओं का। अष्ट सखा जो थे बंधुओं, इन्होंने पद लिखे। सूरदास जी कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरु न चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। ये अष्ट सखाओं को, मीराबाई को, तुलसीदास को, कुम्मन रैदास को, ये सब जो पद, हमारे यहाँ दुबकाधाई बोलते हैं, ठाकुर जी के संग दुबकाधाई खेलते। तो जब गोविंद दास जी का समय, गोविंद दास जी का समय होता ढूंढने का, तो गिनती करते 1 2 3 4 5, सब लोग दुबक जाते। ठाकुर जी को पकड़ना सबसे सरल, क्यों? इतना इत्र महकता है ठाकुर जी का, वो जहां जहां से दौड़ते हैं, जहां जहां स्पर्श करते हैं, वहीं से सुगंधी आने लग जाती है। तो गोविंद दास तो 10 तक गिनती करने के बाद सीधे सूंघते हुए जाते हैं वृक्षों को, मार्ग को, जहां से सुगंधी आए, यहीं गए हो लाला, यहीं कुछ छुपा होगा जरूर। और फिर ठाकुर जी कितना भी छुप लें, ऐसा कॉन्ट्रास्ट वाला कपड़ा पहनते हैं कि वो दिख ही जाते हैं, और इतने आभूषण और रत्न पहनते हैं कि वो नए खिले सोई छमछम आवाज होने लग जाती है। सोई गोविंदास जी, अरे लाला वो बैठो, पकड़ लियो, क्या बोलते हैं जब किसी को देख लेते दुबकाधाई में? क्या बोला? दब्बा, दप्पा, हप्पा, थप्पा। यार हमने तो 8-9 वर्ष की उम्र में खेलो होगा, अब तो बहुत साल है खेले ही नहीं। आज खेलेंगे, आज कथा के बाद खेलेंगे। समुद्र में दुबक वे की है। तो गोविंद दास ने जाकर के कर दी थप्पा। ठाकुर जी बोले, जे कोई बात ना गोविंदा, तुम मुझको सब जगह ढूंढ ले। और ठाकुर जी अब तुम्हारी डायन आई है, चलो जाओ। सो ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ठाकुर जी तो गिनती कर रहे हैं, गोविंद दास आदि सब सखा दुबक गए। 10 तक गिनती करी, सो ठाकुर जी ढूंढने लगे। अब सघन वन, घना जंगल, कहाँ ढूंढे? ठाकुर जी बोले, बड़ी मेहनत है जाएगी भैया, बड़ा श्रम है जाएगा। अब ढूंढवे जाऊं, कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सो ठाकुर जी गए मंदिर में, जाके सो गए। और गोविंद दास छुपे बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाल जी आ रहे होंगे पकड़वे। ठाकुर जी तो सो गए मंदिर में जाके। एक प्रकार से कह दिया जाए, जैसे ठाकुर जी को चोराग्रगण्यम कहा जाता है, चोरों के अग्रगण्य, ऐसे अगर कह दिया जाए तो आलस अग्रगण्यम, आलसियों के भी अग्रगण्य है हमारे लाल जी, वृंदावन बिहारी चंद्र, खूब आलसी हैं। सो गए जाके। अब गोविंद दास शाम तक बैठो रहे हो महाराज, ठाकुर जी नहीं आए। गोविंद दास जी बेचारे बार बार ऐसी जगह भी आ जाते कि ठाकुर जी को ढूंढने में दिक्कत हो रही हो, तो चलो मैं बाहर ही आ जाऊं, मिल जाऊं ठाकुर जी को। लेकिन ठाकुर जी तो ही ना, सो गए जाके। इतने में मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे, आरती होने लगी। गोविंद दास बोले, भाई मंदिर में आरती हो रही है, या को मतलब है ठाकुर जी वन में नहीं है, मंदिर में। गोविंद दास ने जाके जैसे देखो तो ठाकुर जी तो मंदिर में खड़े हैं, आरती करवा रहे हैं अपनी। गोविंद दास की आंखें लाल पड़ गई। कबू तो निकलो को बाहर, पद है गोविंद दास जी का, दाव दे भाजो, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी से कह रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। कांपने लगे। गुसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, बोले जय जय, डर क्यों रहे हो? बोले गोविंदा डांट रहो, बाहर खड़ो खड़ो, मैं ना जाऊंगा बाहर, क्यों करो, मारूंगा। गुसाई विठलनाथ जी जब इस लीला को देखते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। भगवान धन्य है ये अष्ट सखा, धन्य है ये सब लोग जो आपकी ऐसी लीला का अनुभव कर पाते हैं। बंधुओं, एक ही समय पर ठाकुर जी गोविंद दास के संग लीला भी कर रहे हैं और उसी समय हजारों वैष्णवों को मंदिर में दर्शन भी दे रहे हैं। ये संभव कैसे हो सकता है? अपने वैष्णवों के लिए ठाकुर जी सब प्रयोजन संभव कर देते हैं। दर्शनार्थियों के लिए मूर्ति बनकर के मंदिर में विराज रहे हैं, पर चैतन्य भाव से, या फिर कह दूं कल जो मेरा भाव था, जो दैत हैं उन लोगों के लिए ठाकुर जी उनके सखा बनके, सहज बनकर उनके साथ लीला कर रहे हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि इन अष्ट सखाओं को ठाकुर जी के लीला का दर्शन कैसे हो जाता था, इनको ये अनुभव कैसे हो जाता था। ये अनुभव हम लोगों को नहीं हो पाते। हमको व्यास जी ने जितनी कथा सुना दी उससे अधिक कुछ नहीं समझ में आता। उद्धव जी वही कह रहे हैं, भगवान
जो लोग आपकी कथा सत्संग से परे हैं वो अपने कर्म भोग को भोगते हैं, लेकिन जो आपकी कथा सुनते हुए भी अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाते, उनका क्या होता है? कृपा करके मुझे बताइए। और ऐसा क्यों होता है? कथा में आने के बाद भी, सत्संग करने के बाद भी वो अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाते? तब भगवान कहते हैं, बोले कथा को दोष मत देना उद्धव, लीलाओं को, कथाओं को, व्यास जी के द्वारा कहे गए प्रवचन को आप दोष नहीं दे सकते। दोष सुनने वाले में ही है। और वो दोष क्या है? तब भगवान कहते हैं कि विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् स्मरेत् पुनः जंतुर्वै कस्यचिद्येतो मृत्यु के प्रति आसक्ति है, उसका त्याग नहीं कर रहे हैं। कहीं आना है तो कहीं से निकलना तो पड़ेगा ना। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम एक पांव वहां भी रखते हैं, दूसरा पांव यहां भी रखना चाहते हैं। इसलिए वो कल्याण कैसे हो पाएगा? आप चाहते हैं कि कथा कल्याण करे, तो उसके लिए संसार से आपको एक प्रकार से अपनी निवृत्ति करनी तो पड़ेगी ना। ये अकिंचन कथा जो है, साल में एक ही होती है, एक या दो मन में आती है तो मैं करता हूं। कई लोग पीछे पड़ते हैं, हमें करानी है, हमें करानी है। पर इसमें कई लोग इसलिए भी करा लेते हैं कि बढ़िया खर्चा कम होगा, कोई ज़्यादा खर्चा ही नहीं होगा, सस्ते में ही होने ना सारा काम, महाराज जी को बुला लेंगे, पंडाल वंडाल लगवाना नहीं है। तो इसलिए मैं जल्दी कथा देता नहीं है किंचन की, सबको नहीं देता। जो लगता है कि हाँ ये अधिकारी हैं, उन्हीं को ही देते हैं। इस कथा में अनधिकारी नहीं आ सकता। जिसको सोने की इच्छा ज़्यादा है, जिसको आराम की इच्छा ज़्यादा है, जिसको भोजन प्रसाद की इच्छा है, वो कथा में आएगा ही नहीं। हमारे कई परिकर के लोग महाबलेश्वर आए, यहाँ नहीं आए। क्यों? पता चल गई, बोले सुबह सुबह 3 बजे उठा दिए जाएंगे, रात में 11-12 बजे से पहले सोना नहीं है, और दिन भर महाराज जी सोने देंगे नहीं। तो इससे बढ़िया अपने काम बता दो दुनिया भर के, हम पे ये आ गए, हम बिचौलिया बन गए, हम जहाँ चाह रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम पे ये काम है, हमारी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे नहीं मान रहे, और महाराज कोई तो सिर पट्टी बांध घूम रहा हो, मैं सिर दर्द है रहा, महाराज जी माइग्रेन है गो, मैं ना उठ पाऊंगा, आए नहीं। तो ये इस कथा की एक विशेषता है। पंडाल वाली कथाओं में कोई भी आ जाएगा, इस कथा में वही आएगा जो अधिकारी होगा। अनधिकारी आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं अनधिकारी। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया तो समझो वो अधिकारी बन गया। अनधिकारियों की कथा है ये, अनधिकारियों की कथा नहीं है ये। भगवान कहते हैं भाई कथा सुनो, तब कथा में जाकर के कल्याण होगा। उद्धव, जो लोग कथा सत्संग करने के बाद भी अपना उद्धार नहीं कर पाते, निश्चित ही कथा तो श्रवण कर रहे हैं लेकिन विषयों से निवृत्त नहीं हो पाए। माफ कीजिएगा बंधुओं, आज की डेट में कथाओं श्रोताओं में ऐसे लोगों की संख्या 90% है। इसीलिए उद्धव पूछ रहा है। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, कथा तो सभी सुनते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सुन तो रहे हैं, पर एक प्रकार से संसार भी उनको चाहिए और फिर ठाकुर जी भी चाहिए। तो कथा में बैठना मात्र ही संभव हो पाता है। सुनने 4-3 घंटे ही बस कानों को सुख मिल, उसके बाद जीवन में उतार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अपनी चित्त वृत्ति उन्होंने संसार से हटाई नहीं, इसलिए उद्धव ऐसा होता है। दूसरी बात, फिर भगवान स्वयं उत्तर भी देते हैं, संसार से हम निवृत्त क्यों नहीं हो पाते? इतनी कथाएं सुनने के बाद भी हमारी निवृत्ति क्यों नहीं हो पाती? तब भगवान यहां पर कहते हैं, उद्धव तस्मात् उद्धव मां भुंक्ष्व विषयान् संसल्दिन्द्रियैः आत्मा ग्रहण निभातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमं क्षिप्तो भवानितो सिद्धे प्रलब्धो सूयितोऽथवा क्षिप्तो त्वमानितो सिद्धे प्रलब्धो सूयितोऽथवा ताड़ितः सन्निबद्धो वा वृत्तया वा परिहापितः। भगवान कह रहे हैं, उद्धव तुम्हारे हृदय में प्रश्न आता होगा कि भाई ज्ञानी लोग अपना कल्याण नहीं कर पाते क्योंकि वे संसार में लगे रहते हैं। तो ठाकुर जी आपने कथा ने किया क्या? संसार में लगे थे तो हटाना चाहिए था, क्यों नहीं हटा पाई आपकी कथा? आपका सत्संग, आपका ज्ञान उनको संसार से विमुक्त क्यों नहीं कर पाया? कारण ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले उद्धव व्यक्ति औषधि तो ले रहा है
लेकिन परहेज नहीं कर रहा है, तो बीमारी दूर कैसे होगी? व्यक्ति को शुगर हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कहा सुनो सुबह सुबह घूमना प्रारंभ कर दो और ये दवाइयां हैं सुबह शाम लिया करो भोजन से पहले, ठीक है, ध्यान रखो अपना। जी 6 महीना बाद गया तो उसकी शुगर फिर से 350। डॉक्टर बोले भाई तुम्हारी शुगर कम क्यों नहीं हो, दवाई नहीं लेते? बोले बिल्कुल समय से लेता हूँ महाराज जी, आपने कहा भोजन के पहले आधा घंटा, भोजन के बाद 2, सुबह घूमना 5 किलोमीटर रोज कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर ने कहा भोजन प्रसाद क्या पाते हो? बोले सवेरे सवेरे महाराज बढ़िया जो है मैं तो पकौड़े खाता हूँ, पराठे खाता हूँ बढ़िया मक्खन से, दोपहर में बढ़िया लस्सी पीता हूँ मीठी चस से डाल करके चीनी, रात में 2 चम्मच चीनी डाल के दूध पीता हूँ, बढ़िया मीठा खाता हूँ, घेवर तो मेरा बड़ा प्रिय है, मालपुआ खाए बिना तो मेरा भोजन ही नहीं उतरता है। डॉक्टर बोले बेटा ये दवाइयाँ कुछ काम नहीं करेंगी जब तक परहेज नहीं करोगे। तो परहेज तो कर, बोले आपने कहा ही नहीं परहेज करो, आपने बस दवाई दे दी, बोले इनको पाओ। कथा औषधि है, और कथा के बाद में जो संसार में हम लोग अनुभव करते हैं उसमें क्या स्वीकार करना क्या अस्वीकार करना, ये परहेज है। जब तक वो परहेज नहीं करोगे तब तक कल्याण कैसे करेगी कथा? कई लोगों को मैं जानता हूं खूब कथा में आते हैं लेकिन अपने विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे, अपनी आसक्तियों को ही नहीं छोड़ पा रहे, अपनी दूषित आदतों को ही नहीं छोड़ पा रहे, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ भी करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, आप वही नहीं त्याग पा रहे और कथाएं सुनते तो क्या फायदा? उद्धव विषयों में आसक्ति क्यों होती है और विषय इतने भोगने के बाद भी हमारा चित्त तृप्त क्यों नहीं होता? भाई आपको प्यास लगी हो और कोई गर्म गर्म दूध पिलाने को कहे, पियोगे? क्या गर्म दूध पीने से प्यास बुझेगी? नहीं, प्यास लगने पर जल ही पिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति इतने भोग रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी भूखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग संसार में इतने भोग क्यों भोग रहे हैं? हम बार बार जगह जगह नए नए भोगों का क्यों उपभोग करते हैं? क्योंकि भूख हमारे भीतर है। ठाकुर जी कह रहे हैं व्यक्ति निवृत्त क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि भूख तो है लेकिन जो भोजन पाना चाहिए वो ना पाके कुछ और पा रहा है, इसलिए भूख बढ़ती जा रही है। उद्धव भूख तो लगी है लेकिन उस भूख को मिटाना चाहता है संसार के विषयों से। विषय से वो भूख मिटेगी नहीं, बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। उद्धव बोले भगवान तो फिर इसका कारण क्या है? ये भूख मिटेगी कैसे? बोले जैसे शरीर को उपभोग कराना बंद कर दोगे, आत्मा के उपभोग का भाव रखोगे, तुरंत निवृत्त होते चले जाओगे। अभी हम भोग रहे हैं, उससे हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है, आत्मा की कोई क्रिया नहीं हो पा रही है। जब तक आत्म कल्याण के भाव से आप क्रिया नहीं करोगे तब तक वह संभव नहीं हो पाएगा। मतलब कथा तो सुन रहे हैं, सत्संग तो कर रहे हैं, लेकिन वह भी केवल कानों तक सुनाना है, शरीर को बैठाने मात्र तक ही विचार करते हैं, हमारे आत्मा में कोई परिवर्तन हो यह भाव नहीं आ रहा है, तो फिर कथा कल्याण कैसे करेगी? उद्धव भूख की निवृत्ति उपभोग संसार का नहीं है। मेरा दर्शन, मेरा सुमिरन, मेरे वैष्णवों का संग, इसी से ही कल्याण हो पाएगा। व्यक्ति को यह मार्ग अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा कानों को श्रवण कराई जा रही है, मन को नहीं, इसलिए कथा कल्याण नहीं कर रही है। संसार के विषयों का उपभोग, संसार के विषयों की आसक्ति हम वो तो कर रहे हैं मन से, पर कथा केवल कानों से सुनते हैं, इसलिए कथा कल्याण नहीं कर पा रही है। हम ज्ञान केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज्ञानी बनकर के हमको संसार को बताना है कि हम ज्ञानी हैं, इसलिए नहीं कि उससे किसी का कल्याण करें, इसलिए वो कल्याण नहीं कर पा रहा है। हरिराम व्यास जी परम ज्ञानी थे, परंतु अपने ज्ञान से केवल और केवल ब्राह्मणों को हराते थे, उससे कुछ श्रेष्ठताएं नहीं कर पाते थे। जब महादेव ने कहा कि वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा, तब श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे और वृंदावन में सबसे पहले मिलने के लिए हरिवंश महाप्रभु के पास गए। हरिवंश महाप्रभु के पास जाकर के राधा वल्लभ लाल जी के सामने खड़े हो गए हरिराम व्यास जी। सेवकों से कहा कि हम हरिराम व्यास हैं, ओरछा से आए हैं, और नाम तो था ही उनका, परम विद्वान थे। मैं
महाप्रभु जी से मिलना चाहता हूं, हितरवंश महाप्रभु से। वैष्णवों ने कहा वो अभी रसोई घर में भोजन बना रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा नहीं हो पा रही है, मुझे अभी मिलवाओ। वैष्णव जन उनको लेकर के गए महाप्रभु जी के पास। हरिवंश महाप्रभु जी कुछ बना रहे थे, तभी जिज्ञासावश हरिराम व्यास जी ने उनको देखा। महाप्रभु जी बोले आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले, मैं ठाकुर जी का प्रसाद भोग बना रहा हूं और भोग सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आपसे बैठ के आपके संशय की निवृत्ति करेंगे। हरिराम व्यास जी बोले आप हाथों से भोजन भी बनाते रहिए और मुख से मेरी संशय की निवृत्ति भी करते रहिए, दोनों काम एक साथ कर लीजिए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं रुको। तुरंत जो सामग्री वो बना रहे थे उस सामग्री को उठा करके उन्होंने नीचे रख दिया और चूल्हे को ठंडा कर दिया और बैठ गए। बोले अब बताओ क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले ये तो अपराध हो गया, आप भोजन बनाते रहो ना, बनाते रहिए, मेरे संशय की निवृत्ति भी करते रहिएगा। क्यों? भोजन बनाना हाथ का धर्म है और मेरे संशय की निवृत्ति करना ये बुद्धि का धर्म है, ये मन का धर्म है, दोनों काम अलग अलग हैं, आप कर सकते हो। हरिराम व्यास जी से हितरवंश महाप्रभु बोले तुमको लगता होगा कि भोजन बनाना हाथ का धर्म है, पर ठाकुर जी के लिए भोग बनाना ये मन का धर्म है, ये हाथ का धर्म नहीं। गुणानुवाद मुख गाता है, ठाकुर जी का दर्शन नेत्र करते हैं, ठाकुर जी कथा का श्रवण कान करते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था, पर आज आपने मेरे चक्षु खोल दिए नाथ। ये अंग प्रत्यंग ठाकुर जी की सेवा में क्रिया नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा में क्रिया तो मन करता है। आप कानों से कथा सुनोगे लाभकारी नहीं होगी, मन से सुनो। कथा किसको सुनाई जा रही है? मन को। कथा कहां से कही जा रही है? मुख से नहीं, मन से। अगर मुख से कथा कहूं मैं तो कई बार गला बैठा होता है, कई बार स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, सुबह सुबह उठते हैं 3 बजे, थोड़ा गला भारी भी होता है, गले से कथा संभव ही नहीं है, मन से होती है। हमारे लाल जी चाहे आप दुनिया भर के लाखों के श्रृंगार ले आओ, सुंदर तब तक नहीं लगेंगे जब तक मन से सेवा ना की जाए। हाथों से चाहे कितना भी सजा लो, भोग चाहे जितना बना लो, हाथों से आप कितने भी मसाले डाल लो, स्वाद तब तक नहीं आएगा जब तक मन नहीं लगाओगे, मन से नहीं बनाओगे। उद्धव, ये जितने भी लोग भक्ति के पथ के अनुगामी बनकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, निश्चित है कि उन्होंने शारीरिक क्रिया से सत्संग किया है, मेरा दर्शन किया है, मेरी कथा सुनी है, हृदय का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए ये भाव उनको आ रहा है, वे अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। मेरी सेवा में हृदय का होना आवश्यक है, हाथ पैर आदियों का होना इतना आवश्यक नहीं है। तब भगवान ने यहां पर मन की गति बताते हुए एक गीत सुनाया उद्धव को। इसी गीत को भिक्षुक गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं। रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ऐल गीत और भिक्षुक गीत। ये 7 गीत हैं श्रीमद् भागवत में। 7 गीतों पर एक बार कथा हमने कोविड टाइम में करी थी। परसों तरसों जब गोवा से हम लोग लौट रहे थे तो राहुल जी ने मेरा रुद्र गीत, हमने जो रुद्र गीत गाया कथा में, वो चला दिया इन्होंने। तो मेरे को याद आया, अरे मैंने ये भी बोला है, मैं तो भूल ही गया था। तब मन में आया कि कभी दोबारा कभी कथा होगी या कहीं का विषय होगा तो सप्तगीत फिर से कहेंगे। वो पहली बार था, लेकिन सप्तगीत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उन्हीं में से एक है भिक्षुक गीत। अब भिक्षुक गीत का प्रवचन ठाकुर जी यहां पर उद्धव को सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, उज्जैन नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। ठाकुर जी सुना रहे हैं उद्धव को। बहुत धनवान था, परंतु धन का कभी भी सदव्यय नहीं करता था। इतना ज्यादा कंजूस था कि घर में त्योहार होते थे, होली दिवाली आदि, तो अपनी पत्नी बच्चों को भी ससुराल भेज देता था ताकि खर्चा ससुर जी का हो, मेरा ना हो। इतना कंजूस था। भगवान कहते हैं, उद्धव, धन आने के बाद में उसका जब व्यक्ति सदव्यय नहीं करता तो वही धन उसकी बुद्धि को विकृत कर देता है, उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए भैया सदैव याद रखो, धन को 5 भावों में विभाजित किया करो। पहला, धर्माय,
धर्म के कार्य के लिए धन जितना कमाया उसमें से कुछ अंश धर्म के कार्य में व्यय करो। दूसरा बताया, अपने यश के लिए थोड़ी सी, अपने वैभव के लिए, यश के लिए भी थोड़ा धन खर्च करो। पांच जगह विभाजन करना है ना, तो उसमें धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए और अपने परिवार के लिए, स्वजन आय, इन 5 तरीके से धन का विभाजन करो। बेटी बेटा परिवारी जनों के लिए धन खर्च करना ही है, कमाया है तो उनको भी देना, उनके कल्याण का भी भाव रखना है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी धन खर्च करो, कोई कामनाओं पूर्ति करो। अर्थाय, और धन व्यवस्थित बने उसके लिए भी धन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहो। थोड़ा यश बने, कीर्ति बने उसके लिए भी धन खर्च करो, और धर्म के कार्यों के लिए, भगवत कार्यों के लिए भी धन को खर्च करो। अब प्रमाण देने को तो बहुत सारे लोग हैं, पर हमारे राहुल जी हैं, ये इतनी दूर अपने परिवार को, उनकी गृहिणी हैं, ये दोनों मिलकर के अपने पूरे परिवार को, हम लोगों को, सबको इतनी दूर कौन से कोने में ले आए हैं भारत के। कई बार तो यहाँ आते तो लगती कोई पहुंच भी पाएगा यहाँ पे, ऐसे उबड़ खाबड़ कहाँ से रास्ते हैं। कई लोगों को पता चला प्रॉपर गोवा में कथा है तो उन्होंने टिकट विकेट भी करवा ली अपनी, फिर पता चला नहीं ये तो कोई अलग ही टापू पे जाके बैठे हैं सबरे, साधारण नहीं यहाँ आना। कर रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है ना, यहाँ पर हम लोग भी आए हैं, सबका खर्चा ही हो रहा है। फिर कथा तो हो जाती 7 साढ़े 7 बजे पूरी, फिर पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहो, वहां पे भी खर्चे तो हो ही रहे हैं। तो ये धन का जो ये भाग यहाँ पर निकल रहा है, इसको आप किस रूप में लोगे? गोवा में आकर के धन खर्च करने वाले अधिकतर लोग अपने इच्छा पूर्ति के लिए ही धन खर्च करते हैं, पर हमने यहाँ पर भी आकर के धर्म के लिए धन खर्च किया। धर्म आए, धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और अपने परिवारी जनों के लिए, इन 5 प्रकार से धन को खर्च करना चाहिए और समानता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं अपने लिए ज्यादा कर रहे हैं, परिवार के लिए ज्यादा कर रहे हैं और धर्म के नाम पे बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं, वहां पे तो 10 रुपया ही निकल रहा है जेब से। नहीं, समत्व भाव से करो, तभी धन की सद्गति होती है। भगवान बता रहे थे, उद्धव वो भिक्षु बाद में बना, पहले एक सेठ था, एक भी रुपया उसने खर्च नहीं किया। अरे अपने स्वजनों तक के लिए नहीं करता था, धर्म की तो बहुत दूर की बात। कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने स्वजनों के लिए ज्यादा खर्च नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा में ज्यादा करते हैं। आप कहेंगे ऐसे लोगों का क्या होता होगा? मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं। मैं कई बार अपने लिए या अपनों के लिए ज्यादा खर्चे नहीं करता, पर जब लाल जी की बात आती है तो खूब खर्चे होते हैं, धुआंधार। तो कई लोग दोष देते हैं, कई लोग प्रश्न भी उठाते हैं, पर मन में भाव आता है कि आप कह रहे हैं कि भैया अपने अपनों के लिए क्यों नहीं करते हो खर्च? जब हमारे स्वजन ही ठाकुर जी हैं, हमारे परिवारी जन ही ठाकुर जी हैं, हम उनको कोई भगवान थोड़ी मान रहे हैं कि उनके लिए खर्चा कर रहे हैं। वो हमारे परिवारी जन ही है, वो स्वजन ही है, इसलिए उनके लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये स्वजनाय वाला खर्चा जो है ये भी ठाकुर जी में ही हो जाता है। हाँ, मीराबाई का ये पद बहुत प्रिय लगता है और मन में भाव आता है कि यही भक्ति की स्थिति होनी चाहिए। मीराबाई कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म हो आए नाय बिसरूं दे, हाँ आए नाय बिसरूं दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म। एक वो कथा बड़ी प्रसिद्ध हमारे पूज्य श्री राजेश रामायणी जी सुनाया करते थे। एक वो सबने सुनी होगी वो कथा,
लेकिन कितनी सुंदर भाव है उस कथा के। बरसाने के एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटे थे, एक भी बेटी नहीं थी। तीनों बेटों का ब्याह हो गया, 3 बहुएं घर आ गईं, परंतु वे बेचैन रहते थे। सेठ जी बोले क्यों, मेरी बेटी क्यों नहीं है? एक बार एक संत से जाकर के प्रार्थना की, बोले मेरी बेटी नहीं है। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम राधा रानी कोई बेटी मान लो, और चित्रपट दे दिया राधा रानी श्री जी का, बोले लो यही तुम्हारी बेटी है। अब तो उनको चित्रपट को घर लिया है, श्री जी कोई बेटी मान लो, बोले आप ही हमारी बेटी हो। तो एक पिता अपने मन की जो भी बात बेटी से कहता वो सब सेठ जी कहते थे। श्री जी के चित्रपट को नित्य निहारते, कहते लाली लो भोजन कर लो, लाली अब मैं जा रहा हूं थोड़ा घूम के आऊं, लाली तुम्हारे काजे ये लाया हूं, आदि आदि सब ऐसी बात करते थे। श्री जी कोई बेटी मानते थे। तभी श्री जी ने परीक्षा करी, बोले ना एक परीक्षा तो करें कि ये भी हमसे प्रेम करती हैं कि नहीं। लाला ने किनारे करवाया। कहीं ना कहीं कल हमारे एक पंडित जी एक बात कह रहे थे, बोले महाराज जी ये जितने भी ग्राम सिन्न घूम रहे हैं यहाँ पर, हो ना हो इनको भी भगवत प्राप्ति तो हो ही जानी है। क्यों? सुबह मानव सो रहे हैं अगल बगल के कॉटेजों में, लेकिन जे उठ करके आसपास ही घूम रहे हैं, तो 2-4 शब्द तो जाते होंगे कानों में। और बोले महाराज जी इनके आगे वंश में इनकी संतान होंगी तो वो भी भगवती ही होंगी। मैंने कहा हाँ होंगी भैया, ये बटन भगा रहा है। जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये इस कथा का अपना ही आनंद है, अलग ही सुख है। तो चित्रपट कोई जय हो। तो सेठ जी चित्रपट को ही अपनी बेटी मानते, यही श्री जी मेरी बेटी है। जय हो। तो एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली घर आई, बोले तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाया ना, घर चली जाओ। ठीक है, घर आई, तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी। वापस जब सेठ जी के दुकान पर आई धन मांगने के लिए, सेठ जी बोले हाँ कितना पैसा बना? बोले एक हाथ का इतना रुपया होता है, एक व्यक्ति के दोनों हाथों का इतना रुपया बनता है, 4 व्यक्तियों के हिसाब से आप पैसा दे दो। सेठ जी बोले मेरे घर में 3 स्त्रियां हैं और तुम 4 स्त्रियों के हाथों का धन मांग रहे हो, क्यों? बोले क्योंकि मैंने चूड़ी 4 लोगों को पहनाई है। सेठ जी बोले झूठ बोलती है, मेरी केवल 3 बहुएं हैं, चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला घर में। चूड़ी पहनाने वाली मनहारन कहने लगी, बोले मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने 4 लोगों को पहनाई है। बोले मैंने बड़ी बहू को पहनाई, मझली बहू को पहनाई, तीसरी बहू को पहनाई। जैसे ही मैं वहां से उठ के आने लगी तो एक नन्हे नन्हे हाथ और आए मेरे आगे, बोले हमें भी चूड़ी पहनाओ। बोले हम भी इस घर के सदस्य, हमें भी चूड़ी पहनाओ, हम पहना के आए हैं। सेठ जी बोले झूठ बोल रही है, मेरे घर में कोई यही नहीं चौथा पहनने वाला। रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले देखूंगा किसने चूड़ी पहनी, अगर पता चलेगा तो ही तुझको पैसा दूंगा। मनहारन तो बोलती रही, मुझ पर विश्वास करो, मैं 4 लोगों को पहना के आई हूं। सेठ जी नहीं माने। रात्रि में घर गए, बहुओं से जाके पूछा हाँ भाई तुमने सबने चूड़ी पहन ली? बोले हाँ पिताजी हम तीनों ने पहन ली। बोले चौथा कोई चूड़ी पहन के गया? बोले नहीं चौथा तो कोई नहीं था। बोले मनहारन लोभी हो गई है, पता चौथे व्यक्ति के चूड़ी का पैसा मांग रही थी। कोई बात नहीं, सो जाओ, कल उसको 3 लोगों के हाथों के पैसा ही दूंगा मैं, 4 लोगों का क्यों दूं जब चौथा कोई है ही नहीं तो। और ऐसा कहकर के सेठ जी अपने कक्ष में गए और विश्राम के लिए जैसे ही लेटे, नेत्र लग गए, नींद आ गई। नींद आते ही श्री जी स्वप्न में प्रकट हो गए, रुदन करने लगी। सेठ जी कहने लगे लाली तू काहे को रो रही है, का है गो? अरे कोई अपराध बन गो, कोई कष्ट है गो, आज तेरे भोग ना लगो का, भूखी रह गई है लाली, तू रो क्यों रही है? राधा रानी बोली आप हमको बेटी बोलते हो, मानते नहीं हो, इसलिए रो रहे हैं। अरे ना लाली ऐसा क्यों कह रही है, मैं तो कोई को लाली मानू, तू ऐसा क्यों कह रही है? बोले क्योंकि आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई, मेरी तीनों भाभियों ने पहनी, और जब मेरे मन में पहनवे को भाव आया तो मैंने पहन ली, लेकिन मुझको पता चली कि मेरे हाथ में पहनाई गई चूड़ी इनको आपने वाकू वेतन नहीं दियो। आपको विश्वास ही नहीं कि आपके घर में चौथो भी कोई चूड़ी पहनने वालों है। आप बेटी बोलते हो, मानते नहीं। मैं चूड़ी पहनने आई तो आपने मनहारन को पैसा ही नहीं दिया। ओहो, सेठ जी रात में उठ गए, रोने लगे। बोले अपराध कैसे बन गया, ये भूल मुझसे कैसे हो गई? मतलब
सेठ जी पुत्री मानते थे, तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी ही केवल सेठ जी का ही भाव है, श्री जी का भी भाव है कि ये मेरे पिताजी हैं, और उसी भाव से श्री जी विराज रहे हैं। संबंध बनाओ भैया ठाकुर जी से, क्योंकि वे ही हमारे हैं। इसलिए ठाकुर जी से संबंध बना करके जब आप पैसा खर्च करोगे लाल जी की सेवा में, फिर वो स्वजनाए ही खर्चा होगा।